एक बार की बात है, एक गांव में एक रामदास नाम का व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का एक बेटा था। व्यापारी को उस गांव में ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। दिन ब दिन उसे व्यापार में घाटा होने लगा। इसलिए व्यापारी ने गांव छोड़ने का फैसला किया और सुबह होते ही शहर की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्हें एक आजमगढ़ नाम का गांव पड़ा। उस गांव के लोग बहुत डर कर रहते थे, क्योंकि रात होने पर वहां पर चुड़ैल का खौफ छा जाता था। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। शाम होते ही सब अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। पूरा गांव एकदम सुनसान पड़ा हुआ था और उसे और उसके बेटे को इस बात की कोई खबर नहीं थी। अब धीरे धीरे रात भी बहुत हो गई थी। अचानक से व्यापारी के बेटे को किसी की आवाज सुनाई दी। उसने व्यापारी को बताया तो व्यापारी ने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। व्यापारी को लगा कि रात बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से उसके बेटे को डर लग रहा है और उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बस थोड़ी दूर और फिर शहर आ जाएगा। बेटे ने चुड़ैल को देख लिया। व्यापारी के बेटे ने व्यापारी से कहा कि पापा, मैंने चुड़ैल को देखा है, वह पेड़ के पीछे है। व्यापारी ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। अब व्यापारी का बच्चा उस चुड़ैल को देखकर रोने लगा। व्यापारी ने उसकी हालत देखी और उसे समझाया कि बेटा, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ मन का वहम है। तब तक व्यापारी ने देखा कि वहां से कोई लड़की जा रही थी। व्यापारी ने उसे आवाज लगाई पर जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर में उस लड़की ने व्यापारी की मदद मांगते हुए कहा, हे व्यापारी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वहां मेरी दोस्त पेड़ के पीछे गड्ढे में गिर गई है, तुम उसे वहां से निकाल दो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। व्यापारी ने बिना कुछ सोचे समझे मदद के लिए हाँ बोल दिया और उसकी दोस्त को बचाने उसके पीछे पीछे जाने लगा। व्यापारी के बेटे ने व्यापारी को बोला, पापा, वहां पर चुड़ैल है, मत जाइए। पर व्यापारी ने उसकी एक ना सुनी। व्यापारी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि हमें बस दूसरों की मदद करनी चाहिए, बदले में हमारी मदद ईश्वर करेगा। ऐसा बोलकर वह आगे चले गए। थोड़ी दूर चलते ही उसने गड्ढे में जाकर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि गड्ढे में कोई और नहीं बल्कि वह चुड़ैल गिरी हुई थी। गड्ढे में पड़ी हुई चुड़ैल मदद के लिए आवाज लगा रही थी और जो लड़की उससे मदद लेने आई थी वह भी चुड़ैल ही थी। वह अपना रूप बदलकर आई थी। यह सब जब व्यापारी को पता लगा तो उसे थोड़ा सा डर तो लगा, पर उसे इस बात पर विश्वास था कि हम अगर किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अब व्यापारी ने उस चुड़ैल की मदद की और उसे गड्ढे से निकाला, पर अब बदले में वह चुड़ैल व्यापारी और उसके बेटे को अपना शिकार बनाना चाहती थी। यह बात व्यापारी को नहीं पता थी। उस चुड़ैल ने व्यापारी से कहा कि हे व्यापारी, तुम थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो। व्यापारी ने मना कर दिया। व्यापारी ने कहा कि हमें भी बहुत जल्दी में है, हमें शहर जाना है। जैसे ही व्यापारी और उसका बेटा शहर की तरफ जाने लगे, चुड़ैल ने उसे पीछे से हमला करने की कोशिश की और दूसरी चुड़ैल ने उसे रोक लिया। बोला कि ये भले लोग हैं, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो सिर्फ गांव वालों से है, तुम इन्हें जाने दो। पर वह चुड़ैल नहीं मानी, वह उनका पीछा करने लगी। अब चलते चलते रात बीत गई। चुड़ैल ने व्यापारी तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, मगर वह व्यापारी तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि चुड़ैल किसी को अपना शिकार बनाना चाह रही हो और वह उसे अपना शिकार ना बना पा रही हो। उस चुड़ैल ने व्यापारी और उसके बेटे को शिकार बनाने की पूरी कोशिश की, पर अभी तक वह उन्हें अपना शिकार नहीं बना पाई थी। उसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया और शिकारी और उसके बेटे पर वार किया, पर वह उनका बाल भी पाका नहीं कर पाई। तब तक चुड़ैल को व्यापारी के पीछे हनुमान जी दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, मैं उसकी रक्षा हमेशा करता हूँ। इस व्यापारी ने तेरी मदद की, मगर फिर भी तू इसे अपना शिकार बनाना चाहती है। अगर तूने व्यापारी और उसके बेटे को अभी नहीं छोड़ा तो यहीं पर तेरा खात्मा कर दूंगा मैं। यह सब सुनकर चुड़ैल रोने लगी और उसने हनुमान जी से माफी मांगी और उनसे गांव छोड़कर जाने का भी वादा किया। तब हनुमान जी ने चुड़ैल को जाने दिया। वह चुड़ैल वहां से दुम दबाकर भाग गई और व्यापारी और उसका बेटा भी शहर तक पहुंच गए थे। अब सुबह होने लगी। हनुमान जी भी आकाश चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि जो दूसरों की मदद करता है और किसी का बुरा नहीं करता, उसकी मदद खुद ईश्वर करते हैं।